नाबालिग बच्ची की रेप के बाद मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पटना में इलाज के दौरान मौत पर सियासी घमासान जारी है। पटना में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हर बात पे लालू जी हमको गाली देते हो कि आपने 20 साल में क्या किया। भ्रष्टाचार की बात कीजिए, सब लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, खेला कर रहे हैं भाई, सब लोग चुप हैं। इलाज में लापरवाही से बच्ची की मौत के 4 दिन बाद सरकार जागी है और उसने एक्शन लिया है। सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसने प्रथम दृष्टया पाया कि वहां की सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा लापरवाही किया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको निलंबित करने का काम किया गया। साथ ही साथ जो पटना पीएमसीएच में जो प्रभारी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे, उनको भी वहां से मुक्त करने का काम किया गया। रेप पीड़िता की मौत पर बिहार से स्वास्थ्य मंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है और न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसएसपी मुजफ्फरपुर ने बताया है कि तुरंत चार्जशीट किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सजा दिलाई जाएगी कानूनी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। जी हां, सीमांचल में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को प्रस्ताव भेजा है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में आरजेडी को तगड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है। एआईएमआईएम ने गठबंधन के लिए आरजेडी को प्रस्ताव भेज दिया है। तो हमने खुले मन से कह दिया है कि भाई इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं एमआईएम साथ आए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर आरजेडी ने कहा है कि किसी भी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का फैसला शीर्ष नेता करेंगे। कोई आना चाहते हैं और कोई बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, बाकी नेतृत्व तय करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब गठबंधन के प्रस्ताव पर जेडीयू निशाना साध रही है। ओवैसी साहब, जब आप बिहार आए थे तो आपने कहा था कि 4 का बदला 24 से लेंगे। अब आप किससे बदला लेंगे? जब आपकी पार्टी बिहार में आवेदन दे रही है महागठबंधन में शामिल होने का, तो यह आपके लिए डूब मरने के समान है। कैशकांड में फंसे हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाएगी और सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दिल्ली में उस वक्त सियासी गहमागहमी बढ़ गई जब जेपी नड्डा और अमित शाह पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने पर चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की और संसद के मॉनसून सत्र में सरकार महाअभियोग प्रस्ताव पेश कर सकती है। सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सरकार की तरफ से विपक्ष को भी साथ लाने की कवायद चल रही है। इस मामले में केंद्र के कई मंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले सीजेआई इस मामले की जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई ने जो जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है, उसमें भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति के दौरान जस्टिस वर्मा के घर जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने उन्हें दोषी ठहराया था। विवाद के दौरान जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में अपहरण और मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तार कर लिया है। जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज कालिंदी कुंज का है, जिसमें राजपाल नाम का एक आरोपी दिव्यांग महिला को कंधे पर लाद कर ले गया। दरअसल पुलिस को पीसीआर कॉल से युवती के अपहरण की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया तो आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की। राजपाल ने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी और उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि जब तक आरोपी गिरफ्तार होता, राजपाल ने युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी। अपहरण का शिकार हुई लड़की सुनने और बोलने में असमर्थ थी। माता पिता के साथ घर की छत पर सोते समय आरोपी राजपाल उसे उठाकर ले गया। यूपी के जौनपुर से एक डरावना वीडियो सामने आया। यहाँ कैमरे के सामने कोबरा ने एक युवक को डस लिया। अब युवक अस्पताल में भर्ती है। कोबरा जाल में फंस गया था और ये शख्स उसे जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी कोबरा ने इसे डस लिया। इसके बाद इस युवक ने उस जगह से जहर निकालने की कोशिश शुरू की जहां सांप ने डसा था। काफी देर तक ये युवक इसी तरह खून चूसकर जहर निकालने की कोशिश करता रहा। इसके बाद लोग इसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि इस युवक को अस्पताल पहुंचाने में करीब 40 मिनट लग गए, जिसके चलते इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये शख्स जौनपुर का जाना माना समाज सेवी है जो पशुओं का संरक्षण करता है। गांव में भी ये शख्स कोबरा का रेस्क्यू करने पहुंचा था, तभी कोबरा ने इसे डस लिया। यूपी के सहारनपुर में युवकों के उत्पात का वीडियो सामने आया। शादी समारोह में जाते वक्त कार सवार युवकों ने सड़क पर तांडव मचाया। ये बाराती सड़क पर गाड़ी ऐसे चला रहे थे जिससे रास्ते पर चल रहे लोगों की जान खतरे में आ गई। काले रंग की इस कार के दोनों तरफ उपद्रवी बाराती लटके हुए थे। इसी तरह पीछे चल रही एक दूसरी कार का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। कुछ बाराती सनरूफ से बाहर निकले थे तो कुछ खिड़कियों पर लटके थे। सिर्फ कार ही नहीं, बाइक वालों ने भी उपद्रव मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बाइक सवार के सिर पर हेलमेट नजर नहीं आया। दरअसल सहारनपुर में मुजाहिर की शादी थी और उसने अपने दोस्तों को बारात चलने के लिए कहा था, लेकिन उसके दोस्त ऐसी हरकत करेंगे ये उसे भी नहीं पता था। अब पुलिस इन उपद्रवी बारातियों की तलाश कर रही है। यूपी के अमरोहा में गांव जा रही एक बारात पर अचानक दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में बाराती और घराती समेत 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बवाल इतना बढ़ा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव पहुंच गए और देखते ही देखते तनाव के हालात बन गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी। उधर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता पत्थर फेंकते तो इधर से पुलिस। मामला रहदरा गांव का है। पुलिस के मुताबिक किसी पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ तो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप यादव समाज के लोगों पर लगा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। इधर घायल बारातियों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्थरबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दिन पहले नोएडा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाइक सवार कुछ लड़के पुलिस की बैरिकेडिंग को चलती कार से बांधकर घसीटते हुए नजर आ रहे थे। अब तीनों ही लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में दिखाई दिया कि कार का पिछला दरवाजा तोड़कर ये लड़के पुलिस की बैरिकेडिंग को घसीट रहे थे। इन्होंने बैरिकेडिंग को रस्सी के सहारे कार के पिछले हिस्से से फंसा दिया था। वीडियो में दिखा कि बैरिकेडिंग से चिंगारी निकल रही थी और ये लड़के इसका वीडियो बना रहे थे। इस वीडियो में कार की पिछली सीट पर रखी गन भी नजर आई। लेकिन अब ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल वीडियो को आर्यकेत नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस वीडियो पर निशांत पंडित का नाम लिखा था और अब पुलिस ने इन दोनों के अलावा सौरभ नाम के लड़के को भी गिरफ्तार किया है। जिस स्कॉर्पियो में बैठकर ये लड़के आधी रात को दबंगई कर रहे थे, उस स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया।